मैं रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम ला रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े महारथी यानी कि राजकुमार। हाँ दोस्तों, राजकुमार से बड़ा कोई कलाकार बॉलीवुड में ना तो हुआ है और ना ही होगा। वो जिस कलाकार के साथ काम करते थे उस पर भारी पड़ते थे। वो उनके सामने बोना नजर आता था। ऐसे वो नायक थे, ऐसे अभिनेता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका आज तक। और साथी कलाकार उनके साथ काम करने से घबराते थे और नर्वस हो जाते थे। राजकुमार जी ने सोहराब मोदी की फिल्म नौ शेरवाए दिल में भी काम किया था, बहुत जबरदस्त। वो एक ऐतिहासिक फिल्म थी। एक फिल्म अभिनेता थे अजीत, जो बाद में विलन बने। अजीत जी के साथ भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया, जिस फिल्म का नाम था दो गुंडे। असल में वो लाइमलाइट में आए मदर इंडिया से। महबूब ने जब मदर इंडिया बनाई तो राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त के पिता का रोल इनको दिया, हरिया किसान का। और इनके साथ उस जमाने की सबसे मशहूर नायिका नरगिस थी। नरगिस के पति का रोल किया था इन्होंने। मदर इंडिया सुपरहिट फिल्म हुई, हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। और फिर उसके बाद राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म में राजकुमार जी ने हरिया का रोल अदा किया। उनके ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया मुकेश जी के आवाज में, बहुत जबरदस्त गाना था। ये फसल की कटाई कर रहे हैं, उस वक्त मुकेश जी के आवाज का जो गाना था राजकुमार जी के ऊपर फिल्माया गया। उसके बोल कुछ इस प्रकार थे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया। इस गाने ने धूम मचा दी। और उसके बाद राजकुमार जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त फिल्म ने उन्हें बुलंदी पर पहुंचाया। मदनपुरी के साथ एक डायलॉग था उनका। मदनपुरी हाथ में चाकू लेकर खड़ा है राजकुमार जी के सामने, उनको डराने के लिए, हरासमेंट करने के लिए। राजकुमार जी के उस समय क्या डायलॉग थे, जबरदस्त। शमशेर सिंह, ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं, हाथ पे लग जाए तो खून निकल आता है, लाओ इसे हमें दे दो। इसी फिल्म में एक और रहमान जी के साथ उनका डायलॉग था। उस समय का वो डायलॉग रहमान जी के सामने जो बोलते हैं, चुनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इन दो डायलॉग ने राजकुमार जी के उस फिल्म को सुपरहिट कर दिया। हर जुबान पर यही डायलॉग थे। उसके बाद, वक्त के बाद, राजकुमार जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, वो जब सेट पर आते थे और स्क्रिप्ट का इतना बड़ा अध्ययन करके आते थे, बहुत बड़ी स्टडी करते थे, और इसीलिए वो सामने वाले कलाकार को खा जाते थे। दोस्तों, एक फिल्म आई दिल एक मंदिर, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्रीधर थे। उसमें कैंसर के मरीज का इन्होंने रोल अदा किया। एक सीन
डॉक्टर कहता है कि राम, मैं तुम्हें बचा लूंगा। राजेंद्र कुमार जी को ये क्या डायलॉग बोलते उस समय, डॉक्टर मैं जानता हूँ कैंसर से आज तक कोई बचा नहीं, मैं भी नहीं बचूंगा डॉक्टर, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम सीता को अपना लोगे, सीता को अपना लोगे डॉक्टर। और राजेंद्र कुमार जी ने उस समय क्या डायलॉग उनके सामने बोला, राम ये तुम थे जो कह दिया, और राम ये हम है जो सुन लिया। दिल एक मंदिर अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। ऐसी लाजवाब फिल्में हिंदुस्तान में बहुत ही कम बनी हैं। पारिवारिक और सीरियसली फिल्म। उसके बाद दिल अपना प्रीत प्राई, उस फिल्म में इनका बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल था। और उस फिल्म के डायरेक्टर थे जो किसी ज़माने में हीरो भी थे, किशोर शाहू। हाँ जी, किशोर शाहू वही है जिन्होंने गाइड फिल्म में मिस्टर मार्को यानी कि विलन का रोल अदा किया। और एक फिल्म और आई हरे रामा हरे कृष्णा देव साहब की, उसके अंदर किशोर शाहू ने देव साहब और जीनत अमान के पिता का रोल निभाया। बहुत मजे हुए कलाकार थे। दोस्तों, एक फिल्म आई कुदरत। कुदरत में जो नायक थे राजेश खन्ना थे। एक कुदरत फिल्म का एक सीन है, राजेश खन्ना जी उनके बंगले में ठहरे हैं और वहां से वापस लौट रहे हैं और अटैची में कुछ सामान रख रहे हैं। इतने में राजकुमार जी दरवाज़ा नॉक करते हैं, उनकी एंट्री होती है, सामने राजेश खन्ना है। उस समय के डायलॉग कितने ज़बरदस्त थे, उनकी शैली का तो कोई जवाब ही नहीं था। आप नमस्कार करना भी भूल गए, जनाब को मुखालता ना हो कि चौधरी जनक सिंह अपनी बेटी के टूटे हुए दिल की फरियाद लेकर हजूर के सामने हाजिर हुआ है। हम तो महज ये पूछने के लिए आए हैं उस रात महफिल में जो तमाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, राजेश खन्ना उनके बंगले में आता है, ये कुछ बंगले में लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सर उठाकर देखते हैं राजेश खन्ना की तरफ। आओ आओ बरकरदार आओ, हम जानते हैं तुम जरूर आओगे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। हम जानते हैं हमारी बेटी करना भी तुम्हें माफ़ कर देगी। आखिर जवानी में गलती किससे नहीं होती, अगर तुमसे गलती हो गई तो कौन सा क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगता था राजेश खन्ना उनके सामने एक बौना कलाकार खड़ा है। मैं कहता हूँ राजेश खन्ना के जैसे तो कलाकार उनसे बहुत ही घबराते थे, और भी बड़े मंजे हुए कलाकार उनके सामने जाते हुए डरते थे, कतराते थे। और उनके अंदर इतनी ज़बरदस्त विल पावर थी, मैं बता नहीं सकता। और जिस कलाकार के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर जबरदस्त नहीं होगी, वो कलाकार बन ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। कलाकारी कोई आसान काम नहीं। और फिर राजकुमार जी ने जिंदगी भर जबरदस्त एक्टिंग की। ये उनकी कला का जादू था कि करोड़ों दर्शक उनके पर्दे पर आते ही क्लैपिंग करते थे। एक फिल्म आई तिरंगा,
तिरंगा फिल्म में स्टार्टिंग में उनका डायलॉग है, ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसी फिल्म में और भी कई जबरदस्त डायलॉग थे। विलन के सामने एक डायलॉग था, गैंडा स्वामी, गैंडा स्वामी हम आंखों से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना पड़े। तिरंगा फिल्म में नाना पाटेकर भी थे इनके साथ, लेकिन नाना पाटेकर जैसा एक महान अदाकार भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकता और नहीं कर सका, जबकि वो एक जबरदस्त एक्टर था। नाना पाटेकर के साथ कार में बैठे हैं और क्या डायलॉग थे उस सिचुएशन के, इतने जबरदस्त। वागले आज हमारा जन्मदिन है और राजपूत रेजिमेंट हमारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाती है। वागले आज इस पार्टी में तुम हमारे साथ नाचोगे, गाओगे और पियोगे भी। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था बहुत जबरदस्त, वागले हमारा असूल तो है पहले मुलाकात फिर बात और उसके बाद बात ना बने तो लात। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था बहुत ही जबरदस्त। एक नेताजी उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उनका पीए मना कर देता है उस नेता को, मंत्री को। इतने में राजकुमार जी कमरे से बाहर आते हैं, उनकी एंट्री होती है। नेताजी हमारे से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिलहाल परसों तक तो हमारी सभी अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, उसके बाद जब तुम चाहो हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो हमसे मिलने के लिए। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, मंत्री गांधी टोपी पहनने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। इस फिल्म के डायलॉग एक के बाद एक जबरदस्त थे। दुश्मन मंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, लास्ट क्लाइमेक्स में वो भाग रहा है जान बचाने के लिए, इनके हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री कहां भाग रहे हो? ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह का सलाम तो लेते जाओ। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, गैंडा स्वामी अपने जो मिसाइल ऑपरेटर है उनको कहता है कि मिसाइलें जो है ना हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दो, हिंदुस्तान को खत्म करना है। राजकुमार जानते हैं कि मिसाइल में डिफ्यूज कनेक्टर है। अब वो एक गेम खेलते हैं, ये डायनामाइट से भरा हुआ पाइप अपने मुंह में लगाते हैं। गैंडा स्वामी कहता, ब्रिगेडियर बारूद के ढेर पर खड़े हो और सिगार पी रहे हो। वो इनका सिगार छीन के फेंक देता है। अब सिगार के अंदर डायनामाइट होता है फिट, उससे क्या होता है चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुएं का फायदा उठाते होते ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह यानी कि राजकुमार मिसाइल से डिफ्यूज कनेक्टर निकाल लेते हैं। अब गैंडा स्वामी कहता है अपने जो मिसाइल ऑपरेटर है कि मिसाइलें चलाओ, तो कहता है पायलट कि मिसाइलें नहीं चल रही है गैंडा स्वामी। तो उस समय राजकुमार जी का जो बेहतरीन डायलॉग क्या था,
गैंडा स्वामी, हमारे मुंह के अंदर जो सिगार था ना, वो डायनामाइट से भरा हुआ था और हम जानते थे तुम उस सिगार को जरूर फेंकोगे। उसके धुएं का फायदा उठाते हुए गैंडा स्वामी, हमने मिसाइलों से डिफ्यूज कनेक्टर निकाल लिए। अब मिसाइलों में कुछ नहीं, खाली, अब ये नहीं चलेगी। और हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का जो सपना तुमने लिया है गैंडा स्वामी, वो कभी पूरा नहीं होगा। तिरंगा फिल्म सुपरहिट फिल्म थी। अब कुदरत फिल्म की तरफ फिर चलते हैं। उसमें एक डायलॉग है कि राजेश खन्ना जी उनको कुछ कहते हैं तो उनको गुस्सा आता है, तुम बके जा रहे हो और हम सुन रहे हैं। बदतमीज, हमारी दहलीज के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता आज हम पर ही गुर्रा रहा है। बेटी हम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए आया था। कोर्ट का एक सीन है। कोर्ट में जज सब कहते हैं कि चौधरी जनक सिंह जी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। आपके ऊपर झूठ खून का इल्जाम लगा है। योर ऑनर, जिस अजीज को हमने बच्चे की तरह पाला, आज वही हमें फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहता है। हम अपनी सफाई में कहे तो क्या कहे, हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। योर ऑनर, कुछ नहीं कहना। राजकुमार जी की जितनी फिल्में आई, करोड़ों दर्शकों ने उनको पसंद किया, चाहा। वो इतने महान कलाकार थे कि उनके मुकाबले का कोई कलाकार इस धरती पर ना तो कभी पैदा हुआ है और ना ही होगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग का वो महान खजाना छोड़कर चले गए जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो हीरे जावरात से भी ज्यादा कीमती है। राजकुमार जी को हम सिने दर्शक कभी भी नहीं भुला सकते। और जब भी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, राजकुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो बेताज बादशाह थे बॉलीवुड के। उन बादशाह को हमारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार सलाम करते हैं। धन्यवाद दर्शकों। ऑडियंस को मैं कहता हूँ, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा रवि फिल्म सी चैनल आपके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम लाता रहा है, लाता रहेगा। हर तरह के डिफरेंट टाइप के हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी जनरल नॉलेज के प्रोग्राम, देशभक्ति के गाने, रोमांटिक गाने, ना जाने हजारों प्रोग्राम हमने बनाए आपके लिए। और हमें ऑडियंस का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार।